आपको स्टीम चैंपियन बनने के लिए किस चीज़ ने मुतासिर किया? चैंपियन बनने के लिए मुझे यही मैं जब दूसरों की एक्टिविटीज़ को जो आती हैं उसको चेक करूँगी, तो फिर मुझे खुद अपनी जो एक्टिविटी सबमिट करवानी है उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट फ़ील होगी कि मैं इसको मज़ीद कैसे एनहांस कर सकती हूँ, किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने चैंपियन बनने का इरादा किया। सबसे पहले तो जिस वक़्त हम खुद एक्टिविटीज़ करते थे, कभी ऐसे था रिजेक्ट भी हो जाती थी, तो उस वक़्त जो है वो बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं होती थी कि ये क्यों रिजेक्ट हुई। तो इस चीज़ ने बड़ा मोटिवेट किया कि आखिर देखा जाए कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्क्रीन के दूसरी तरफ हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए जो है ना वो मैंने ये किया कि नहीं देखा जाए, तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा। उससे खुद भी पता चला कि हाँ, वाक़ई हम जो गलतियाँ करते हैं वो ऐसी होती हैं कि उन पे जो है वो उनको रिजेक्ट किया जाए। अपॉर्चुनिटी लगी टू लर्न मोर, क्योंकि आपको पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लोग किस तरह से मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे एक्टिविटीज़ करें, तो वो सीखने का भी मौका था और मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि उसको किस तरह असेस करना है। तो मेरे ख्याल में कि मेरे लिए एक बहुत अच्छी जर्नी रही है और मुझे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ से सीखने को मिला। इवन मैंने अपने स्कूल में जाकर टीचर्स को भी आइडियाज़ दिए कि हम इस तरह से भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मैम स्टीम एक्टिविटीज़ बहुत जो है वो इंफॉर्मेटिव थी, बहुत अच्छी थी। हमने पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया। ए और ए प्लस जब स्टार ले लिया तो मुझे हुआ कि मुझे ना देखना चाहिए कि बाकी स्कूल्स किस तरीके से जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं आइडियाज़ जनरेट करने के लिए। तो मुझे लगा कि हमें भी रिपोर्ट्स चेक करनी चाहिए ना, ताकि पता चले कि एक सेम टॉपिक सेम एसएलओस को बाकी लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं अपने अपने स्कूल्स में। तो एक समझे एक जर्नी जो है वो कंटिन्यू रहती है। इस तरह आइडियाज़ नए नए जो है वो सामने आते हैं। जी, मुझे मोटिवेशन ऐसे मिली कि जब हमारा सेशन एंड हो रहा होता है या हमारे साथ और दूसरे को टीचर्स भी शामिल होते जाते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम इस टीम के साथ ऐड हो रहे हैं। ये हमारे लिए एक ऑनर है। टीम चैंपियन के तौर पर आपने अपने तजर्बे से क्या सीखा है? क्योंकि जब मैं मतलब स्टूडेंट लाइफ में था तो इतना कुछ मैंने नहीं सीखा था। जब मैंने खुद परफॉर्म किया जब मैं टीचर बना था ना, तो इसी तरीके से जब यहाँ पर जो है जब हम एक्टिविटीज़ अपलोड करते थे तो बहुत सी मिस्टेक्स होती थी जिसका हमें पता नहीं चलता था। तो जब मैं खुद एज ए चेकिंग के लिए एज ए चैम्पियन जब मैंने इसको मार्क करना शुरू किया तो फिर मुझे बहुत सी अपनी जो गलतियाँ जो मैं कर रहा था पहले वो मुझे बहुत सी क्लेरिफाई हुई कि क्या काम है और किस तरीके से करना है। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है मदद मिली। और आप यकीन करें मैं खुद चाह रहा था कि मुझे एज ए टीम चैम्पियन कंटिन्यू रखा जाए। वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ जब हम एक जगह पर लिमिटेड हैं वो ठीक है, लेकिन जब हमने डिफरेंट स्कूल्स की चेक की तो हर एक ने, अब कई बार ऐसे होता था कि एक ही एक्टिविटी को डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से किया हुआ होता था, एक्सप्लेनेशन का डिफरेंस होता था। एक टीचर जाकर जो एक एक्टिविटी कराता है उसमें क्या फ़र्क है, और जब मैं जज कर रही थी, जब मैं असेस कर रही थी रिपोर्ट्स को, तो उसमें भी मुझे सीखने को मिल रहा था कहाँ पर टीचर गलती। और इवन मैंने भी देखा कि एज अ टीचर मैं भी ये मिस्टेक कर रही होती हूँ, तो मुझे अपने आप में भी करेक्शन करने को मिला। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देती है, लर्न विद एक्टिविटीज़ है, फन लर्निंग एक्टिविटीज़ है, और इसमें हम अपने खुद के लिए अपना मुंतखब करदा रास्ता चुनते हैं। लर्निंग जो है वो हमें जिस किस्म की भी हो, एक तो हम क्लासरूम इन्वायरमेंट के बारे में हमने सीखा है, सेकेंडली हमने सीखा है कि किस तरह से हम बच्चों को बेहतर तरीके से परफॉर्म करवा सकते हैं। मैंने ये सीखा है कि मतलब अगर थोड़ी सी एफर्ट की जाए टीचर्स की तरफ से तो बहुत बड़े और पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनकी लर्निंग में, और स्टीम को अपने करिकुलम के साथ इम्प्लीमेंट करने में बहुत मतलब हम लोग आगे जा सकते हैं। अभी तक जो मैंने स्टीम से ये सीखा है कि ये जो बच्चों के अंदर, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, वो इनकलकेट होता है बच्चों के अंदर इसी स्टीम के प्रोजेक्ट से। क्या आप स्टीम क्लब की सरगर्मियों के अलावा स्टीम स्कूल जर्नी के दीगर अज्जा को चेक करने में दिलचस्पी रखते हैं? मैं मतलब जो है सारी चीज़ें ही बेहतर तरीके से समझ चुका हूँ और ये आप लोगों की बड़ी एक नवाजिश है मुझे इस काबिल समझा कि मुझे जो है एज ए मतलब आर्ट जो है ना मतलब स्टीम का बनाया, तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा ऑनर है सर। बिल्कुल सर, ये तो हमारे लिए एजाज़ की बात है। अगर वो भी हमें सेंड किए जाएं तो उससे भी ज़ाहिर है हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप जो भी टास्क देंगे इंशाल्लाह वॉलंटियरली
मैं इसको परफॉर्म करूंगा और मुझे ये ऑनर होगी कि आपने मुझे टास्क जी ये भी है, मतलब हमें एक ही कंपोनेंट ना हम चेक कर करके थोड़ा सा बोर भी हो गए थे, और अगर हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलते तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस में इजाफा होता। जैसे स्टोरी टेलिंग है तो उसके लिए बड़े यूनिक आइडियाज़ जो हैं वो एक इस तरह से शेयरिंग भी हो जाती है और हमें खुद भी आइडिया हो जाता है, और हमने सिर्फ ये नहीं होता कि उसको जस्ट एक्टिविटी के तौर पर हमने उसको कैप्चर करना है, हम उसको जो है वो डेली रूटीन में अपने शामिल उसको कर सकते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चों को, या टीचर हब में भी हम देख सकते हैं कि कैसी जो आइडियाज़ हैं वो शेयर होते हैं, तो हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बढ़िया जी, अब जब काम कर रही हूँ तो डेफिनेटली किसी भी तरह से काम आ जाए तो मैं उसको खुशी से करना चाहूँगी। मुझे स्टोरी टेलिंग सेशन में जिसके टास्क हमें कम दिए जाते हैं वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था और उसी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया। स्टीम स्कूल जर्नी के कौन से हिस्से में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और क्यों? टीचर अकेला करता रहेगा तो बच्चे को भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन जब बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करते हैं तो उनकी जो वो एक होती है ना लर्निंग के लिए खुशी, तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होती है। जब मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे उस वक्त आता है कि मेरे लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी चीज़ें आई हैं। तो मुझे स्टीम क्लब और डेमोन्स्ट्रेशन में मज़ा आया, क्योंकि वो जितनी भी की हैं वो मेरे आइडियाज़ खुद थे और मैं उनको यूटिलाइज भी कर रहा था, और वो सबसे बेहतरीन मेरे लिए वो थे। टीम सफीर में मज़ा आता है क्योंकि उसमें नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और ये होता है कि क्या कहते हैं एक तरह की हमारी हो जाती है पार्टी टाइप की। उसके अलावा अभी जो मैंने टीचर हब करा तो उसमें भी मैंने दूसरे स्कूल के टीचर्स को बुलाया। लिहाज से वैसे बच्चों के लिहाज से अगर हम बात करें तो बच्चों को तो जाहिर है डेमोन्स्ट्रेशन और स्टीम क्लब एक्टिविटी वाला कंपोनेंट ही पसंद होता है, लेकिन अगर मैं अपने लिहाज से बात करूं तो मुझे जो है ना सफ़ीर सेशन, हमारे स्कूल में एक सफ़ीर जो है आउटसाइड द कंट्री वो भी आए हैं, फिर इनर स्कूल के जो अंदर से लोग हैं जो एलिमन आए हैं, मैं खुद अपने स्कूल के एलिमन आए हूँ। टीम क्लब एक्टिविटीज भी अच्छी हैं, इसमें यह है कि टीचर अब भी बहुत अच्छा है सर, डिमॉन्स्ट्रेशन में बच्चों के कंसेप्ट बड़े क्लियर होते हैं, तो हर एक की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है सर, ये नहीं है कि किसी को हम छोड़ के दूसरे। बहुत अच्छे आप लोगों ने ये अरेंज किए हुए हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, तो ये बहुत अच्छा है कि ये इससे बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। स्टोरी टेलिंग और स्टीम डेमोन्स्ट्रेशन जो उनसे पार्ट है वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग लगे, और बच्चों के लिए भी वो बहुत एक्साइटिंग होते थे। टू टीच इज़ टू लर्न ट्वाइस, सो जब बच्चे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इसमें एक्साइटमेंट भी फील होती है, और साथ साथ उनकी अपनी रिवीजन भी बहुत अच्छी हो जाती है। स्टीम चैंपियन कम्युनिटी और नेटवर्क का हिस्सा बनने से आपको बतौर उस्ताद या चैंपियन अपने किरदार में किस तरह मदद मिली? इसमें सबसे पहली बात ये है कि जिस तरह कई बार ऐसे होता है कि हम एक्टिविटी चेक कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि एक्टिविटी जो है वो अच्छी है या एक्टिविटी नहीं अच्छी है। जब उसमें डिस्कशन आती है तो कई बार ऐसे होता है कि वो जो एक्टिविटीज की डिस्कशन चल रही होती है ना, उससे बड़े पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, तो उससे बड़ी ईज मिलती है कि आप जो है ना वो अपनी एक्टिविटीज को बड़े अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। वहाँ पर डिस्कशन का जो एलिमेंट है ना वो बड़ा अच्छा होता है, और वहाँ पर जो रिस्पॉन्स दिए जाते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। चीज देखी स्टीम के एक ओशन में उतरकर आप लोगों के साथ कि मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कहीं और से कोई नई चीज़ मिल जाए, कहीं से मैं कोई और गेट कर लूँ नॉलेज। एज अ टीचर मुझे ये लगा कि मैं बेहतर प्लानिंग करने लग गई हूँ, मैं अपनी प्लानिंग को जो है ना वो जज करने लग गई हूँ कि मुझे क्या और एलिमेंट्स ऐड करने चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में मेंटोरशिप का एक सीखने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये कि आप मेंटोर बन सकते हैं। ये था कि हमारे सेशंस होते थे, कोलैबोरेटिव सेशन होते थे सिर्फ चैंपियंस के, तो उनके अंदर जो है वो हमें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। काफ़ी लोग थे जो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारा एक कह लें कि सर्कल बिल्डअप हुआ और एक दूसरे को काम को देखने का समझने का मौका मिला। और वैसे भी हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन जब हमने एक दो बार आपस में बात भी की तो उससे और ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब जो है वो टीचर्स बहुत मोटिवेटेड हैं। मुझे इसमें जो मेरी अपनी प्रोग्रेस थी स्कूल के हवाले से उसे इम्प्रूव करने के लिए बाकी आइडियाज़ मिल रहे हो। स्टीम पाकिस्तान प्रोग्राम में आप कौन सी चीज़ें मज़ीद देखना चाहेंगे?
सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फ़ेस टू फेस मीटिंग, मैं चाहता हूँ कि फ़ेस टू फेस मीटिंग का कोई ना कोई तकरीबन 2 महीने बाद या 3 महीने बाद लाजमी होना चाहिए, क्योंकि मैं अगर आईटी से रिलेटेड हूँ तो मैं कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन वीडियोस भी देख सकता हूँ, ऑनलाइन काम भी कर सकता हूँ, ऑनलाइन सारा कुछ कर सकता हूँ। लेकिन ज़्यादा लोग जो हमारे बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर हैं वहाँ पर ना तो फैसिलिटी है इंटरनेट की ज़्यादातर है, और ना ही फिर वो जब 1-2 दफ़ा एक्टिविटीज़ जब होती है तो लोग डिमोटिवेट देते हैं, तो वो काम नहीं कर पाते। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि स्टीम के जो जर्नी है इसके अंदर मीटिंग्स लाजमी रखी जाएँ। वो वीकली हो सकती हैं, मंथली हो सकती हैं, या क्वार्टरली हो सकती हैं, या आफ्टर 6 मंथ, साल के बाद तो लाजमी। करिकुलम की लेंथ बहुत है, ठीक है, हम लेंथ पे ना जाएं, हम डेप्थ पे चले जाएं। थोड़ा सा जिस तरह से अब हम ये काम करें, हम डेप्थ पे काम करें ना, कि हम उस चीज़ के अंदर जाके उसको एक्सप्लोर करके फाइंड आउट करके लेकर आते हैं। तो करिकुलम की लेंथ जो है 6th 7th 8th के लेवल तक, हम थोड़ी सी करिकुलम की लेंथ अगर कम करें और उसकी डेप्थ पे ज़्यादा काम करें, उसमें हम एक ही जो है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 2-3 एक्सपेरिमेंट करवा दें, और उस चीज़ को फिर हम अपने जो हमने एक्टिविटीज़ करवाई हैं, अभी तो हम स्टीम में अपलोड कर देते हैं, हमारा लेवल अप हो जाता है, स्कूल को 1 स्टार मिल जाता है, दैट्स इट। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसका बेनिफिट बच्चों को वैसे भी हो, मतलब ये हमारे करिकुलम में आ गया, करिकुलम से फिर हम उनकी असेसमेंट में लेकर आए। कि एक बुकलेट होनी चाहिए जिसमें तमाम इंस्ट्रक्शंस हो के हमने अपने साइकिल को किस तरीके से कंप्लीट करना है। मैम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और ये फोकल पर्सन्स के मतलब शफलिंग के लिए और मज़ीद टीचर इन्वॉल्वमेंट अगर इसके अंदर कोई ऐसा सेटअप हो सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया स्टार एलिमेंट्स में, तो जो स्टार कंपोनेंट्स में एलिमेंट्स में थोड़ा सा चेंज किया गया है, उसमें एक स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन में ये एलिमेंट रखा गया है कि स्टाफ रूम में आके नंबर ऑफ टीचर्स के सामने भी स्टूडेंट जो है वो अपना प्रोजेक्ट रख सकते। तो ये एलिमेंट नया उन्होंने ऐड किया, ये स्टार जर्नी में बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अब अगर आप रूबी गोल्डबर्ग मशीन जो आपने रखी हुई है, हमने साइकिल 1 कंप्लीट कर लिया, साइकिल 2 में भी रूबी गोल्डबर्ग मशीन है, 10 स्टेप्स है, और नेक्स्ट 3rd 4th लेवल में भी आई थिंक यही है। तो अगर इसमें भी कोई आप चेंज लेकर आए, कोई और एक्टिविटी असाइन करें, क्योंकि इस तरह मशीन मेकिंग या स्टूडेंट की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की स्किल को डेवलप करवाना चाहते हैं, आई थिंक यही मोटो है। और एक और चीज़, आपकी जो स्टार जर्नी में डिफरेंट एस्पेक्ट्स या एलिमेंट्स आप डालते हैं, कंपोनेंट में रखते हैं, उसमें अगर आप उसका मोटिव भी रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स में मेंशन कर दें या आपकी वेबसाइट के ऊपर साथ साथ मेंशन हो। अगर आपको स्टीम चैंपियन के तौर पर अपने तजर्बे को एक लफ्ज़ में बयान करना हो तो ये क्या होगा? मतलब जब मैं देखती हूँ ना, टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने काम किया होता है और इतने लो लेवल पे, मतलब लो कॉस्ट मटेरियल के साथ, तो वो उसमें मुझे बड़ा फिर अच्छा लगता है कि मैं उनको अप्रिशिएट करूँ, उनकी तारीफ करूँ कि उनकी काम की जो है ना हर लेवल पे। पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए जस्ट वाओ कि मैंने बहुत कुछ सीखा। पूरे पाकिस्तान से एक्टिविटीज़ आ रही थी मेरे पास, तो मुझे पंजाब से बाहर जाने का मौका नहीं मिला, तो मैं स्ट्रीम के ज़रिए पंजाब से बाहर का कल्चर देख सका हूँ कि मैंने कराची की भी एक्टिविटीज़ देखी, मैंने इस्लामाबाद की एक्टिविटीज़ देखी, मैंने केपी से भी एक एक्टिविटी आई है। इट्स ऑसम एक्सपीरियंस, इल्यूमिनेटिंग पॉसिबिलिटीज। मैं ये है कि मैं थैंकफुली कहूँगी, क्योंकि मुझे अपने आप को करेक्ट करने का मौका मिला है, मुझे लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म मिला है, और मैं इसके लिए स्टीम का ही थैंकफुल कहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जो है मैं इस पाथ पे जा सकती हूँ। और मैं इवन अब वर्कशॉप भी अटेंड कर रहे हैं स्टीम के थ्रू, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये टैलेंट भी है, तो मैं बस थैंकफुली कहूँगी स्टीम को। नॉलेज इनहैंसमेंट अमेजिंग है और बहुत सीखने को मुझे मिला है। टीचर्स तो हमेशा से स्टूडेंट रहते हैं। आउटस्टैंडिंग एंड रिमार्केबल। मेरे अपना जो क्लासरूम में जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। लफ्ज़ में इसको बयान करना चाहूँ तो नीड ऑफ मॉडर्न एज सर। तो मैं समझती हूँ कि मेरा ड्रीम था जो पूरा हुआ।